नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सैनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संबंध है। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। नोबेल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। फोरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फोरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला करता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह सबसे बड़े स्रोत है। तो पोटेशियम भर भर के होता है सेब में। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। मानव सदस्य लघुत्तम कपी कौन सा है? तो गिबन मानव जैसा लघुत्तम सदस्य कपी है। स्वचालित कलाई घड़ियों को किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का जो है घनत्व पानी की अपेक्षा पानी घनत्व से कम होता है। हेलोफाइट्स किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में हेलोफाइट्स अधिक वृद्धि करते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा है? तो जिप्सी लोग भारत में रहते हैं। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? सबसे पहले लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है? तो ये सभी भारतीय शोध रिएक्टरों के नाम है। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नुआ सेवा बंदरगाह को बनाया गया, निर्माण किया गया। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पटसन होता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर? कमेंट करके बताइए। सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है या कुचालक? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर? बताइए। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? तो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एक एनालॉग कंप्यूटर है। शक्कर की किण्वन से क्या बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल शक्कर की किण्वन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बना के रखता है। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो सतत विकास के लिए एजेंडा 21 नाम है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। किस देश को मेगा डाइवर्जन देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्जन के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक समृद्धि का मापदंड है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो लघु क्षेत्र में वस्तुओं का आरक्षण आबिद हुसैन समिति ने इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। BSNL की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। BSNL का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
BSNL का फुल फॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो GATT WTO का पूर्ववर्ती नाम था। और अभी WTO का फुल फॉर्म बताइए, WTO का फुल फॉर्म क्या है? हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रीन इंडेक्स हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु दर कहाँ पाई जाती है? तो भारत के नगरीय क्षेत्रों में केरल में न्यूनतम शिशु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, बच्चे सबसे कम मरते हैं वहां पे। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV रामकृष्णन भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपानगर का संबंध अखबारी कागज से है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यहीं पे हमारे देश के स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करवाया और किया। इंद्र क्या है? तो इंद्र एक रडार है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सोलर सेल में। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है, अलेक्जेंड्रिया नाम का समुद्र पत्तन मतलब बंदरगाह। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोगोनिक रेखाएं कहलाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझर से प्राप्त होता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क। कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी 9वीं अनुसूची। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित हुई थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कहाँ लागू किया गया था? तो हरियाणा में 2005 में मूल्यवर्धित लागू किया गया था। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में स्थित है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग के सुधारों से नर्सिंग समिति का संबंध है। इटाई रोग किस कारण से होता है? तो कैडमियम के विषाक्तन से इटाई रोग होता है। चंद्रयान प्रथम का जो है प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो सबसे पहले चंद्रयान 1 जो था उसको छोड़ा गया था आंध्र प्रदेश से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम है ब्लैक बॉक्स और रंग होता है नारंगी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले। PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का सबसे पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह राज्य कौन से हैं? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं।
भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है। सिक्किम में रेल सेवा नहीं है, रेल सेवा से वंचित राज्य है सिक्किम। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन एक कृत्रिम प्रकार के बंदरगाह हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। बंदरगाह की बात हो रही है तो बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो तो। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो जो तैरते हुए सूक्ष्म कण होते हैं उनका 5 माइक्रोन से भी कम आकार होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। कमेंट करके बताइए शुक्र और मंगल के उपग्रह हैं या नहीं? ये हैं तो कितने कितने उपग्रह हैं शुक्र और मंगल के बारे में, उपग्रहों के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। दी माउंटेनियरिंग हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। भारत को झीलों का भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान में, और भोपाल को कहा जाता है मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी जापान में। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात में तंबाकू की खेती होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, भारतीय दलहन एवं अनुसंधान संस्थान। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद से मिलता है। दोस्तों, रेलवे के मुख्यालय की बात हो रही है तो ऐसी जगह का नाम बताइए जहां पर 2 रेलवे के मुख्यालय हैं, एक ही जगह पर 2 जोन है रेलवे के। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वहां का नाम। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है मानसूनी वन। चिपको आंदोलन के नेता किसे माना जाता है? तो सुंदर लाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेता माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? तो आयाम मॉडुलन द्वारा चित्र संदेशों का संचरण होता है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में किस प्रकार की तरंगों का यूज होता है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड से आप जो है नाइट विजन रात्रि दृष्टि देख सकते हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। सूनहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सूनहर। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम अपर्णा है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। फॉर्मूला भी होता है F=ma, आपने सुना होगा F=ma। F मतलब फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के घड़े में जल किस कारण ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेल का निवास स्थान कहाँ है? तो गिर के जो जंगल हैं जो कि गुजरात में पड़ते हैं वो एशियाटिक बब्बर शेल का निवास स्थान है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। कमेंट करके बताइए, गुरुग्राम जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, ये किस राज्य में पड़ता है? गुरुग्राम या गुड़गांव किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसका नाम क्या है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? लो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, जिसने कमेंट नहीं किया याद कर लो, देख लो। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। ये मैंने आपसे दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, याद है?
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त हुई थी। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिस्र में राजाओं की घाटी अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल जो है नगर में, इससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। लोरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लोरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता या वितरण को मापा जाता है। किस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर एक बना था परम, उसका निर्माण किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन दोनों में से कोई सी भी गैस भर सकते हैं। भारी पानी की खोज किसने की है? तो एच.सी. उरे ने भारी पानी की खोज की है। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो सबसे पहले सेनापति मोहन सिंह थे आजाद हिंद फौज के। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो उस समय जो थे राम मनोहर लोहिया जी, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, नियमित रूप से कार्यक्रम का प्रसारित करते थे कांग्रेस रेडियो पर। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की है, जो सुविख्यात चित्र है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्राप्त हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1993 से चालू है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है बताइए। ये आपकी तटरेखा से लगे हुए राज्य यहां पर है, किनारे किनारे। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो धनुष की कोटि से राम सेतु शुरू होता है। कमेंट करके बताइए कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है एक दूसरे से? भारत श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है एक दूसरे से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कृत्रिम उपग्रहों को डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एस.वी. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कर्नल स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष की ओर नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और ये है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको बताना है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। ये 30 सालों से ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग को फटखेत बीमारी किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।